तो ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने की चांसेस है मतलब, ठीक है। तो आप लोग इसको आराम से पढ़ो, ठीक है। हाँ, पढ़ लिया क्वेश्चन को? ओके, तो हम लोग इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, टफ तो नहीं बोलूँगा मैं, बल्कि मैं बोलूँगा इंटरेस्टिंग है। जब आप खुद से करोगे और ज़्यादा इंटरेस्टिंग फील होंगे, ठीक है। ओके, तो ध्यान से देखो यहाँ पे, ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या कहा गया, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ओके। तो 5 सेंटीमीटर लेंथ है, मतलब सब 5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे इस पॉइंट का नाम है ए बी सी, कुछ भी दे सकते, ओके। तो यहाँ पे ये जो ए है, इस जगह पे एक चार्ज रखा गया, कितना, 5 माइक्रोकूलम्ब। तो यहाँ पे कितना रखा गया, 10 माइक्रोकूलम्ब, और यहाँ पे -10 माइक्रोकूलम्ब, ठीक है। तो मैं एक बार देख लेता हूँ क्वेश्चन को। हाँ, सही है। तो आपको क्या पूछा कि, और एक चीज़, ये जो चार्ज है ये पॉजिटिव है, ठीक है, और ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। आपको क्या पूछा गया कि ये जो ए पे चार्ज है 5 माइक्रोकूलम्ब, इसमें टोटल फोर्स कितना लग रहा है, मतलब इसके ऊपर ये 10 माइक्रोकूलम्ब चार्ज फोर्स लगाएंगे और ये भी तो लगाएंगे, तो दोनों जब लगाएंगे टोटल फोर्स इसके ऊपर कितना होंगे वो पूछा, ठीक है। तो कैसे निकालोगे, है ना। तो उसको निकलने के लिए जो प्रोसेस होंगे उसको आप ध्यान से देखो इधर, ठीक है। ओके, तो एक चीज़, ये जो 5 माइक्रोकूलम्ब है ये तो पॉजिटिव चार्ज है, इसको यहाँ पे लिख देते हैं। ये कितना है, 5 माइक्रोकूलम्ब, तो ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव, तो ये दोनों रिपेल करेंगे, ये इसको रिपेल करेंगे कौन सी डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये जो फोर्स होंगे इसको नाम दिया सपोज F1। और क्या होंगे, ये जो C पे चार्ज है -10, ये माइनस चार्ज, ये इसको क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो लोग यहाँ पे गलती कर देते हैं, क्या करते हैं, ये जो फोर्स लगाएंगे इसको इस डायरेक्शन में ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। ऐसा तो नहीं होंगे, क्यों नहीं होंगे, क्यों, क्योंकि ये जो चार्ज है ये माइनस है, और ये माइनस प्लस को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, इस डायरेक्शन में फोर्स लाएंगे। तो बेसिकली आप बोल सकते हो ये चार्ज इस चार्ज को इस डायरेक्शन में यहाँ से खींचेंगे, ठीक है, जैसे होता है ना, कान पकड़ के खींचते हैं ना, ओके। तो यहाँ पे यहाँ से खींचेंगे इस चार्ज को, ठीक है। तो अभी ध्यान से देखो, इस रिजल्टेंट फोर्स को निकालने के लिए 2 तरीके हैं, ठीक है। मैं दोनों को दिखा दूंगा, कोई दिक्कत है नहीं, ओके। तो देखो F1 की वैल्यू कितना होंगे, F1 की वैल्यू होंगे के Q, तो Q1 Q2 था, ठीक है, Q1 Q2 बाय R² था, ठीक है। तो K की वैल्यू है 9 × 10⁹, ओके। तो Q1 की वैल्यू कितना है बोलो, तो Q1 की वैल्यू इसको लिख देते हैं 10 माइक्रोकूलम्ब, ठीक है। तो Q1 की वैल्यू है 10 माइक्रोकूलम्ब। तो अभी देखो ये जो 10 माइक्रोकूलम्ब है, माइक्रो को हम लोग लिख सकते हैं ना 10⁻⁻6 कूलम्ब, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या लिख सकते हैं, 10 × 10⁻⁻6 कूलम्ब, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं हम। तो यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं 5 × 10⁻⁻6 कूलम्ब। तो माइक्रो मतलब -6 होते हैं, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे क्या करोगे, आप लिखोगे Q1 की वैल्यू 10 × 10⁻⁻6 और यहाँ पे लिखोगे 5 × 10⁻⁻6, ओके। तो Q1 Q2 की वैल्यू लिख दिया। तो R कितना है, 5 सेंटीमीटर, इसको हम लिख सकते हैं ना 5 × 10⁻⁻2 मीटर। तो ऐसा यूनिट में लिखना होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 5 × 10⁻2 मीटर, और ये स्क्वायर हो जाएंगे, ठीक है। तो 9 × 10⁹ इंटू ये कितना होंगे, 10 5 × 50 × 10⁻12, और ये क्या होंगे 5 5 × 25 इंटू 10⁻4, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे 10⁹, 5 ये 2 हो जाएंगे ना, ठीक है। तो इंटू ये ऊपर जाएंगे, ये ऊपर जाएंगे तो क्या होंगे बोलो,
10⁻⁻8, ठीक है। तो ये जब ऊपर जाएंगे प्लस हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आया समझ में, इजी है, आप लोग कर सकते हो ये, ठीक है। तो अभी नीचे क्या लिखोगे, हाँ ये तो हो गया, 9 टू जा कितना 18, तो ये कितना होंगे 10 होंगे, 9 - 8 इज 10, तो आंसर कितना आया 180 न्यूटन। तो F1 की वैल्यू आया 180 न्यूटन। तो F2 की वैल्यू कितना होंगे, बोलो इस F2 की वैल्यू कितना होंगे, ठीक है। तो कैलकुलेट कर लेते हैं, क्या है ये, तो F2 इज इक्वल टू सेम फॉर्मूला K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, है कि नहीं। तो K की वैल्यू कितना 9 × 10⁹ यस। तो Q1 की वैल्यू कितना होंगे, Q1 की वैल्यू सेम, यहाँ पे माइनस है, हम मैग्नीट्यूड लेंगे, ठीक है। कूलम्स लॉ में वही बोला था कि मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस, तो मैग्नीट्यूड जब लेंगे ये माइनस उड़ जाएंगे, तो हम क्या लिखेंगे 10 × दिस मच, ओके। तो हम लिख पाएंगे 10 × 10⁻⁻6 × 5 × 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे 5 × 10⁻⁻2 स्क्वायर। तो बेसिकली यहाँ पे जो लिखा था सेम है, ठीक है कि नहीं, देखो एक बार, हाँ यस सेम है। तो आंसर कितना आएंगे, सेम आएंगे ना 180 न्यूटन। तो F1 F2 दोनों सेम है, हम लिख सकते हैं यहाँ से कि F1 इज इक्वल टू, ओके। तो यहाँ पे कहीं पे लिख देते हैं, नीचे लिख देते हैं ना, वहाँ पे F1 इज इक्वल टू F2 इज इक्वल टू F लिख दिया सपोज, ठीक है। तो ये सेम है, होगा यहाँ तक, गुड। तो हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, रिजल्टेंट फोर्स को निकालना है। तो कैसे निकालोगे, तो उसके लिए एक है पैरेललोग्राम लॉ, ठीक है। तो ऐसे निकल सकते हो, तो उसकी मदद से हम निकल लेते हैं, और एक मेथड जो होंगे उसको मैं दिखा देता हूँ, थोड़ी देर बाद देते हैं ना। और इसको ऐसे ड्रॉ किया, तो ये क्या हुआ रिजल्टेंट फोर्स, तो इसको R लिख दिया सपोज, ओके। तो रिजल्टेंट फोर्स निकालने के लिए हमें ये एंगल की ज़रूरत होता है, ठीक है। तो ये एंगल कितना होंगे 180 डिग्री नहीं होंगे, कितना होंगे 120 डिग्री। तो कैसे होंगे 120 डिग्री उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ये गंदा हो गया ना, इसको मिटा देते हैं ना, आप लोग ड्रॉ कर लेना अच्छे से, ओके। तो कैसे लिखोगे, ये एंगल कैसे निकालोगे, देखो ध्यान से, ये जो एंगल है ये कितना होता है, ये 60 डिग्री होता है, क्यों, क्योंकि इंटीरियर एंगल की साम जो होंगे वो होंगे 180 डिग्री, तो ये 60 डिग्री। तो अभी सपोज अपने एक ऐसा लाइन खींचा, ठीक है, ये लाइन खींचा, तो ये एंगल कितना होंगे, तो ये तो 30 डिग्री हो जाएंगे, ये 30 डिग्री हो गया, है ना। और ये कितना होंगे, ये जो एंगल है ये 30 डिग्री हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको लिख देते हैं 30 डिग्री, ओके। तो अभी ध्यान से देखो, अगर ये 30 डिग्री होंगे, ये कितना होंगे, ये भी तो 30 डिग्री होंगे ना, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, हाँ बोलो है कि नहीं, यस। तो ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो अभी देखो ये तो 30 डिग्री था, यस। तो ये जो पूरा का पूरा एंगल है, एक्चुअल में ये जो पूरा का पूरा एंगल होता है कितना होता है 180 डिग्री, है कि नहीं, ये पूरा का पूरा एंगल 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे ये 180 डिग्री हो गया ना, पूरा का पूरा एंगल, कैसे ड्रॉ करें ये एंगल, ठीक है, ये 180 डिग्री। तो 180 में से ये 30 को माइनस करना है, और इस 30 को माइनस करना है, तो 180 - 30 - 30 करना है। तो हमें क्या मिलेंगे, ये जो रेड कलर में एंगल है ना, ये एंगल मिल जाएंगे, आ रहे हैं समझ में, यस। तो कितना आएंगे वो एंगल 120 डिग्री, ठीक है, आया समझ में। तो डायग्राम तो गंदा हो गया, हम लोग नया बना लेते हैं, ओके। तो रिजल्टेंट फोर्स कौन सी था, ये था रिजल्टेंट फोर्स, ठीक है। और ये जो एंगल होंगे वो कितना मिला 120 डिग्री, ठीक है। तो ये है F1 और ये है F2, और दोनों सेम है, तो हमने F लिख दिया, ठीक है, ओके। तो ये जो रिजल्टेंट फोर्स है इसकी वैल्यू कितना होंगे R = √,
कितना लिखेंगे, एफ स्क्वायर प्लस ट्वाइस एफ कॉस 120 डिग्री। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं ट्वाइस एफ स्क्वायर कॉस 120 डिग्री की वैल्यू कितना होंगे, -2। ठीक है, वो निकाला था हमने। ओके, तो अभी क्या लिखेंगे, रूट लगाएंगे ना, ट्वाइस एफ स्क्वायर इज इक्वल टू एफ आ जाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब एफ का वैल्यू क्या था, एफ का वैल्यू 180 था, है कि नहीं। तो इसका मतलब ये जो रिजल्टेंट फोर्स है वो भी कितना होंगे, 180 डिग्री होंगे। सॉरी, क्या लिखा मैंने, 180 न्यूटन होंगे। ठीक है, तो रिजल्टेंट फोर्स का वैल्यू भी 180 न्यूटन होंगे। तो बेसिकली यहाँ पे जो चार्ज होंगे, ये जो क्यू चार्ज था ना, क्यू मतलब 5 माइक्रोकुलम। ठीक है, यहाँ पे कितना था, 10 माइक्रोकुलम, और यहाँ पे -10 माइक्रोकुलम। ठीक है, तो इस 5 माइक्रोकुलम चार्ज के ऊपर टोटल फोर्स कितना लगेंगे, 180 न्यूटन लगेंगे। ठीक है, होगा, यस। तो और एक जो मेथड था उसको भी मैं दिखा देता हूँ, वो वहाँ पे क्या करेंगे, कंपोनेंट लगाएंगे। ठीक है, तो मैं दोनों मेथड क्यों करा रहा हूँ, एक्चुअल में एग्जाम में तो आपको एक ही चाहिए। ठीक है, तो फिर मैं दो क्यों करा रहा हूँ दोनों मेथड्स को, क्योंकि कॉन्सेप्ट सीखना जरूरी है ना, तभी तो आप IIT JEE नीट क्वेश्चंस कर पाओगे, है ना। ओके, तो देखो ध्यान से, तो ये था ना डायग्राम। ओके, तो फोर्स ब्लैक से ड्रॉ करते हैं, ये है और ये है, ये दोनों है फोर्स, ये F1 ये F2, तो दोनों F ये तो समझ में आया था कि ये दोनों सेम होते हैं। ठीक है, तो देखो ये जो F है इसकी एक कंपोनेंट होंगे इस डायरेक्शन में और एक कंपोनेंट होंगे इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये जो एंगल है 60 डिग्री, तो हमने क्या किया, इसको ऐसे लिखा, ये 30 डिग्री हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर ये 30 होंगे, ये भी तो 30 होंगे। ठीक है, यहाँ तक। ओके, तो ये जो कंपोनेंट है, इस कंपोनेंट को हम बोलेंगे F cos थीटा, वही जहाँ पे थीटा या टच होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉस कंपोनेंट। तो थीटा कितना है, 30 डिग्री है। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे F sin 30। ठीक है, तो इस फैक्टर का भी दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में और एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो इस अगर ये 30 हुआ, ये भी 30 ही होंगे, है कि नहीं। तो यहाँ पे थीटा लगा हुआ है, इसको हम लिखेंगे F cos 30 और इसको लिखेंगे F sin 30। तो अभी देखो F cos 30 दोनों सेम है और ऑपोजिट है, तो दोनों एक दूसरे से क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। ठीक है, तो ये और ये दोनों कैंसिल आउट होंगे, तो रिमेनिंग बचा कहाँ पे कितना, F sin 30 एंड F sin 30। ठीक है, तो टोटल निकालने के लिए दोनों को प्लस करना होगा, तो टोटल को R बोले सपोज, तो दोनों को प्लस किया तो हमें क्या मिलेंगे, ट्वाइस F sin 30। ठीक है, तो F का वैल्यू कितना था, F का वैल्यू 180। ठीक है, तो sin 30 की वैल्यू हाफ, तो 2 कैंसिल होंगे, तो आंसर आएंगे 180 न्यूटन। तो दोनों मेथड से सेम आंसर आ रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग करना, प्रैक्टिस करना, हो जाएंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।